हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि संभल के सांसद संभल जाएं, अन्यथा उनका हाल भी आजम खां जैसा होगा। उन्होंने कहा कि यह देश संविधान से चलता है, बेईमानी और झूठ से नहीं। आजम खां ने सपा शासन में ऐसे लोगों का साथ दिया जिस पार्टी की सरकार बनवाई वही उनका साथ नहीं दे रही है। संवैधानिक रथ यात्रा यहां लेकर पहुंचे संजय निषाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। पीलीभीत में आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद आतंकी पन्नू की धमकी पर कहा कि योगी सरकार अपराधी और आतंकियों को सही जगह पहुंचाना जानती है। जिन तारीखों में हमले की धमकी दी गई है वो स्वयं कुंभ में मौजूद रहेंगे। पन्नू ने ये चेतावनी धमकी दी है कि कुंभ के मेले में तारीख है कि हम यहाँ बड़ा धमाका करेंगे। तो आपकी मंत्री सरकार में है तो मंत्री जाकर वहाँ ये दिखाएंगे कि हाँ भय की कोई बात नहीं, जाएंगे उन तारीखों में कुंभ के मेले में। देखो अभी तो जो योगी जी कहते हैं वो करते हैं। कहा था उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जो जगह होगी वो वहाँ होगी, तो जिसकी जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ पहुँच गए हैं। जो बच्चे कुछ जेल गए और जो जहाँ जाना था वहाँ गए हैं। तो अभी ऐसे धमकी देने वाले कुछ नहीं। अभी 3 लेयर का हमारी सुरक्षा है। हाई टेक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हमारी वो भारतीय संस्कृत है। हम तो अपील करेंगे, वो जमाना खत्म हो गया, आतंक का जमाना, धर्म का जमाना, इस तरीके का लोगों को धार्मिक उन्माद का जमाना बदल के आ गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के सपा नेता आजम खां को परेशान किए जाने के आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन बेईमान लोगों का आजम खां ने साथ दिया उनके कारण ही ये दुर्दशा दी है। उन्होंने गलत लोगों को छूट दी। अगर आजम की जगह कोई यादव होता तो शायद वो इस तरह से जेल में ना सड़ती, जबकि आजम ने ही 19% वोट देकर सपा की सरकार बनवाई। इसलिए संभल वालों को अब संभलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सपा की सरकार बनवाएंगे, फिर गलत काम करेंगे और फिर जेल जाएंगे। सपा के पीडीए के नारे को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक बार आंशिक सफलता झूठ बोलकर मिल गई, लेकिन जनता सब जानती है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र व विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने हैं। कुंदरकी में पार्टी क्यों चुनाव हार गई, इसका जवाब देना चाहिए। जिन मुस्लिमों के सहारे ये लोग राजनीति करते हैं वो अब भाजपा को वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। जैसे एक बार आंशिक सफलता मिल गई झूठ बोलकर, अगर मिलती तो हरियाणा और राजस्थान, आप देखो महाराष्ट्र में मिलती, उपचुनाव में मिलता ना। आज के दिन में देख लो कुंदरकी में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन जिस वोट के भरोसे वो अपनी राजनीति करते हैं उन्होंने भी वोट दिया है, बेहतर वोट दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि खुदे दिखा के वोट दिया कि नहीं हम भाजपा के साथ हैं। क्योंकि सोशल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब हो गई, तो आखिर क्यों मुसलमान वोट देगा, अपनी दशा खराब करने नहीं देगा। तो अब राजनीति का शिकार नहीं होगा कोई। तो उनको जब सत्ता में रहते हैं तब खाली मतलब अब तो है नहीं अमर सिंह, अब तो अमर सिंह एंड कंपनी दिखती थी, आजम खां एंड कंपनी दिखती थी, लेकिन अब सत्ता बाहर हो गए तब अब बेचारे पीडीए दिखता है। और पीडीए में जब हम 17-18% आबादी निषादों को अपने पिछड़ी जात से निकाल दिया था, हमने आंदोलन किया कि गलती है, आप 91 में इन जातियों को BC में क्यों डालिए जब अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। तो रेल रोका, सड़क रोका, पूरी सरकार रोकी, तो उन्होंने 31 दिसंबर 2016 निकाल दिया। तो 18% निषादों को निकाल दिया। तो हम तो पीडीए है नहीं, हम पिछड़े तो है नहीं। तो जब हम अनुसूचित में हम हैं तो मेरा समर्थन करें आके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुस्लिमों की दशा SC ST से ज्यादा खराब हुई है। ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तो आजम एंड कंपनी ही दिखती थी, सत्ता से बाहर हो गए तब पीडीए दिख रहा है। इनको सामाजिक ईमानदार बनना होगा। निषाद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता थे, वो अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे, लेकिन इस समय भाड़े के पहलवान आ गए हैं। माननीय मुलायम सिंह पिछड़ों के नेता थे, वो अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे। अब इस समय भाड़े के पहलवान आ गए हैं, वो जो भी चाहें उनसे करवा लें। और हरी भरी खेती माननीय मुलायम सिंह की, कांग्रेस को कितना खिलाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अब उनके ऊपर निर्भर है। अब कांग्रेस को हरा भरा करते हैं या तो शोषित वंचित उसे हरा भरा।